आगे आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और तीनों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब है प्रश्नावली 2.4 है कक्षा 8 की हिंदी मीडियम NCERT राजस्थान बोर्ड सबके लिए। तो पहला क्वेश्चन आपके दे रखा है, अमीना जो है वो एक नंबर सोचती है, उस नंबर में से क्या करना है आपको 5/2 घटाना है, फिर आपको उसको 8 से गुणा करना है, मतलब उसके जो परिणाम मिलता है उसको 8 से गुणा करना है और जो परिणाम आता है वो परिणाम सोची गई संख्या का तिगुना है। तो बताओ वो संख्या कौन सी है। तो हम यहाँ लिखते हैं, माना अमीना द्वारा सोची गई संख्या, अमीना ने संख्या सोची, तो हम मान लेते हैं माना की संख्या उसने क्या सोची होगी, x सोची है। अब क्या करना है आपको, पहला फर्स्ट है कि जो भी नंबर है इसमें से क्या करना है आपको 5/2 घटाना है। तो इसको आप ऐसे लिखो तो भी चलता है, घटाना है, घटाना आप चाहो तो घटा भी सकते हो, नहीं तो यही रख देना। सेकंड है जो आपके परिणाम आता है उसको क्या करना है आपको 8 से क्या करना है, गुणा करना है और हमें क्या मिलने वाला है, सोची गई संख्या का तिगुना। अब सोची कितनी संख्या बताओ, x है, तो हमें मिलेगा यहाँ पर x का तिगुना। अब ये गुणा में है तो हो जाएगा भाग में, तो x - 5/2 बराबर, इनको गुणा करने पर होता है आपके 3x और ये गुणा में है तो हो जाएगा आपके भाग में। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर लेते हैं लसअप, 2 आएगा लसअप, 2 को गुणा करेंगे x से तो ये आ जाएगा आपके 2x, ये दोनों नंबर सेम है तो ऊपर वाला नंबर भी सेम आएगा 5 और 3x/8। अब हम करेंगे तिरछा गुणा करेंगे जिससे हम कहते हैं वज्र गुणा। तो ये है आपके 8 को गुणा करना है 2x - 5 से और 3x को गुणा करना है आपको 2 से। पहले इसको इससे गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16x, फिर इसको इससे गुणा करेंगे तो ये होता है 8 × 5 = 40 और ये होते हैं 3 दूनी 6x। अब ये 6x है ना, हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो 16x - 6x बराबर 40। 16 में से 6 घटाएंगे तो ये आएगा आपके 5x, क्या कहते हैं 10x। अब ये गुणा में है तो हो जाएगा भाग में और x का मान आएगा 40/10 बराबर होता है 4। इसका मतलब है अमीना ने जो सोची थी वो 4 है। तो सिंपल है, यहाँ पर आप देख सकते हो पहली संख्या कितनी थी आपके 4 थी, 4 में से घटाया 5/2। अब 5/2 को आप 2.5 भी कह सकते हो, 2.5 घटाएंगे तो क्या आएगा 1.5। 1.5 को गुणा करना है आपको 8 से, 15 आटे होते हैं 120, पॉइंट लग जाएगा। जितना पहले सोचा था उसका तिगुना आ रहा है आपके। तो हम ये कह सकते हैं कि जो उत्तर आपने निकाला है वो बिल्कुल करेक्ट है, ऐसे जांच कर सकते हो आप। नेक्स्ट लेते हैं हम, 2 संख्याएं दे रखी है आपके, 2 संख्याओं में पहली संख्या जो है वो दूसरी की 5 गुना है और प्रत्येक में 21 अगर जोड़ दें तो पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी हो जाएगी। तो बताओ संख्या क्या होगी। ये कह रहा है पहली दूसरी की 5 गुना है, तो दूसरी कितनी है पता नहीं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे माना दूसरी संख्या, हमने मान लिए x मान लिए। अब हम लेते हैं पहली संख्या, पहली कितनी है ये लिखा हुआ है, जितनी दूसरी होगी उसका 5 गुना। तो दूसरी अगर x है तो पहली कितनी हो जाएगी 5x, 5 गुना है इसलिए। अब ये कह रहा है कि प्रत्येक में 21 जोड़ दें, तो हमें क्या करना है, प्रत्येक में क्या जोड़ना है 21, प्रत्येक में 21 जोड़ने पर तो हमारी जो पहली संख्या है वो हो जाएगी 5x + 21 और दूसरी क्या हो जाएगी आपके x + 21, दोनों में 21 जोड़ना है आपको। अब ये कह रहा है कि पहली जो है वो दूसरी की दोगुनी है,
जो पहली संख्या है वह दूसरी की क्या है, दोगुनी है। तो पहली कितनी है 5x प्लस 21, दूसरी कितनी है x प्लस 21। दोगुना का है तो क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। हमेशा छोटे के ही गुणा करते हैं ताकि दोनों नंबर बराबर हो जाए। अब ये तो है आपका 5x प्लस 21। अब यहाँ गुणा करो आप, 2 को पहले x से गुणा करो तो 2x और 2 इंटू 21 करेंगे तो ये आएगा 42। अब ये x इधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस का है हो जाएगा आपके माइनस में, और ये 21 उधर ट्रांसफर कर देंगे तो हो जाएगा आपके माइनस का। 5 में से 2 घटाओ तो 3x, 42 में से 21 घटाओ 21, ये गुणा है तो हो जाएगा भाग में। x का मान आएगा 21/3 जो कि है आपके 7। इसका मतलब हमारी पहली संख्या जो है वो है, दूसरी संख्या पहले क्या करो, दूसरी कितनी है 7 है, पहली कितनी है उसका 5 गुना है, तो 5 गुना है मतलब कितना आ जाएगा 35। ये देख लीजिए पहली 5 गुना है। अब ये क्या दोनों तरफ अगर 21 जोड़ते हैं तो डबल हो जाएगी। आप चाहो चेक कर सकते हो, अगर मैं सेकंड संख्या में 21 जोड़ूँ तो होता है 28, और फर्स्ट संख्या में अगर मैं 21 जोड़ूँ तो होता है 56, मतलब डबल हो रहा है। हमारा आंसर तो ये है। ये तो हम क्या है ऐसे जांच करने के लिए कि देखो ये इसका डबल है, 28 का डबल होता है आपके 56, ऐसे हम डबल वगैरह चेक करने के लिए काम में ले सकते हैं। अब है आपके क्वेश्चन नंबर है 3। यहाँ पर लिखा हुआ है 2 अंकों वाली संख्या। 2 अंक जब भी आते हैं देखो, जैसे मान लो 2 अंक की संख्या कौन सी होती है, 10 से लगाकर 99 तक होती है, 2 अंकों की संख्या होती है। इसको अगर नंबर में लिखते हैं, जैसे मान लो 25 एक 2 अंकों की संख्या है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इकाई को गुणा करना पड़ेगा आपको 1 से, दहाई को गुणा करना पड़ेगा आपको 10 से। क्योंकि देखो अगर मान लो x आपका 2 है और y आपका 5 है, तो हमने मान लो लिखा 25, इसको तो मैंने ऐसे लिख दिया। लेकिन अगर x y की फॉर्म में लिखता हूँ तो ये ऐसे हो जाता है, मतलब ये दोनों इंटू हो जाएंगे, मतलब 2 इंटू 5 बराबर 10 हो जाएगा और हमारा उत्तर मिलेगा नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इकाई को तो गुणा करना पड़ेगा आपको 1 से, और दहाई को गुणा करना पड़ेगा आपको 10 से, फिर दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो हमें इसको ऐसे लिखना पड़ेगा 10x प्लस वाई, मतलब 10 का 10, x का मतलब 2, y का मतलब 5, तो ये हो गया 20 और 5 कितने हो गए 25। मतलब होता क्या है कि नंबरों को तो हम पास पास लिख सकते हैं, लेकिन जैसे ही x y z आता है तो उसको हम पास पास नहीं लिख सकते। इसलिए आपको ध्यान रखना है, इकाई को 1 से गुणा करना है, दहाई को 10 से, और सैकड़े को करना है आपको 100 से गुणा करना है। ये चीज़ आपको खास तौर से ध्यान देना है, नहीं तो आपके प्रॉब्लम्स आ सकती है। अब इसीलिए एक चीज़ ध्यान रखना है, हमेशा इकाई को 1 से गुणा, दहाई को 10 से गुणा करने का ध्यान देना है। अब ये कह रहा है कि दोनों अंकों का योग जो है वो कितना है आपके 9 है। तो पहले हम यहाँ तक करते हैं क्वेश्चन को। तो ऐसा लिखते हैं, माना पहली संख्या को हम मान लेते हैं। यहाँ पर पहली क्या कहते हैं, इकाई का अंक। पहली नहीं लिखना है आपको, यहाँ लिखना है इकाई का अंक जो है वो हमने मान लिया है x मान लिया। अब हम लेते हैं दहाई का अंक। तो दहाई का अंक कितना हो जाएगा, ये कह रहा है दोनों का जोड़ 9 है, मतलब या तो वो संख्या 27 है, या वो 72 है, या वो 36 है, या वो 63 है, 81 है, या 18 है। मतलब 1 और 8 9, 2 और 7 9, 90 भी हो सकता है आपके, 90 और 0 9 भी, ये भी जोड़ क्या होता है 9 होता है। तो अगर पहला अंक x है तो दूसरा क्या हो जाएगा 9 माइनस x। मतलब अगर मैं ये संख्या लेता हूँ, पहला अंक 3 है, दूसरा क्या हो जाएगा 9 माइनस 3, ताकि क्या आ जाए आपके 6 आ जाए। तो ये ध्यान रखना है कि ये वाला और ये वाला नंबर सेम रहेगा, मतलब यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर पीछे 3 रहेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो जब भी आपके अंकों का योग दे रखा है तो आपको 9 दे रखा है तो 9 में से घटा दो, 10 दे रखा 10 में से घटा देते। अब हमें लिखनी है वह संख्या, और मैंने अभी बताया था आपको इकाई को गुणा करना है 1 से,
प्लस दहाई को गुणा करना है आपको 10 से। गुणा करने पर यहाँ तो x होता है और यहाँ आएगा आपके 90 माइनस 10x, तो ये हो जाएगा आपके x का x नहीं लेना है, 90 लिख दो, और 10 में से गए 1, पीछे बच गए आपके माइनस के 9x। ये हो गई हमारी संख्या, ये हमारी संख्या है। अब ये कह रहा है इस संख्या के अंकों का स्थान बदल दें। स्थान बदल दें मतलब क्या होता है, जैसे मान लो 63 था तो 36 बना लो, 72 था तो 27 बना लो, मतलब अंकों के स्थान चेंज करने हैं। इकाई को दहाई बनाना है, दहाई को इकाई बनाना है, तो वो दी गई संख्या 27 ज़्यादा होगा। ये क्या कह रहा है, अगर हम कर दें अंक परिवर्तन, अगर हम क्या कर दें अंक परिवर्तन कर दें, तो जो संख्या हमारे पास पहले थी उस संख्या से 27 ज़्यादा हो जाएगी। तो हम चेक करते हैं। देखो, अंक परिवर्तन का मतलब होता है इस इकाई वाले को आपको बनाना है दहाई, मतलब 10 से गुणा करना पड़ेगा, और आपको दहाई वाले को गुणा करना पड़ेगा आपको इकाई से, मतलब 1 से। ये संख्या आपकी ओरिजिनल संख्या है। आप चाहो तो ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो, एक ही बात है। मैं यहाँ लिख देता हूँ 90 माइनस 9x प्लस 27। अब ये हो गया अभी आपके 10x, एक को गुणा करेंगे दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 9 माइनस x ही आने वाला है, और ये हो गया 90 माइनस 9x प्लस 27। अब हम क्या करते हैं, देखो 10 में से 1 गया तो ये आया है आपके 9x, ज़्यादा प्लस का ही है, और ये आपके माइनस का है, उधर ट्रांसफर कर देंगे तो हो जाएगा आपके प्लस का। 90 और 27 जो होता है आपके 117, और ये प्लस का है, उधर ट्रांसफर कर दो तो हो जाएगा आपके माइनस का। 9 और 9 होते हैं 18x, और यहाँ पर दोनों को जोड़ने, दोनों को घटाने पर 117 में से 9 गए 108। अब ये गुणा में है तो हो जाएगा भाग में, x का मान आएगा 108/18, तो भाग जाएगा यहाँ पर आपके 6 बार। इसका मतलब आपके इकाई का अंक जो है वो आपके 6 है, तो ये आ गया आपके इकाई का अंक। अब लेते हैं हम दहाई का अंक लेते हैं, तो वो कितना हो जाएगा आपके, वो मैंने भी बताया था दहाई का अंक ये रहा, ये है आपके दहाई का अंक 9 माइनस एक्स, मतलब 9 माइनस एक्स मतलब है 6 का मान, घटा दो कितना हो जाएगा 3। अब वो संख्या बतानी है आपको, वो संख्या कौन सी है। सिंपल देखो, इकाई और ये दहाई 36, लेकिन ये हम इससे निकाल लेंगे, ये रहा 90 माइनस 9x, 90 का 90, 9 का 9, x का मान जो है वो हमने यहाँ पर ज्ञात कर रखा है जो कि 6 है, तो 90 माइनस 9 छंग 54 घटा दो तो हमारा उत्तर आएगा यहाँ पर 36। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, क्या चेक करना है, हमारा उत्तर है 36। ये कह रहा है कि अगर अंक परिवर्तन कर दें तो क्या होगा, पहली संख्या से 27 ज़्यादा आएगा। अब चेक कर लो, ये दोनों जोड़ बराबरी होती है, तो ये संख्या छोटी थी, अंक बदलने के बाद 27 नंबर क्या हो गए इसमें बड़े हो गए। तो ये छोटी सी चीज़ आपको ध्यान देनी है, उत्तर को आपको जांच जरूर कर लेना, ये ध्यान रखना। अगला वापस देखो, वापस से ऐसा ही क्वेश्चन है आपके इकाई दहाई वाला। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2 अंकों की संख्या है। अब 2 अंकों की संख्या के अंदर 2 अंकों की संख्या दे रखी है, एक संख्या, एक अंक दूसरे अंक का क्या है, तिगुना है। तिगुना मतलब जैसे मान लो अगर 1 है तो तिगुना मतलब 13, ये 2 है तो 2 का तिगुना 6, या फिर कह दो अगर 3 है तो 39, ऐसे हो सकता है नंबर। तो 13, 26 या 39 में से कोई उत्तर होगा। इससे ज़्यादा अगर कर नहीं सकते, नहीं तो हम 4 लेते हैं तो संख्या क्या होती है, 3 अंकों की हो जाती है, तो उत्तर इन तीनों में से ही कोई एक होगा, तिगुनाकार है। तो हम यहाँ लिखते हैं माना, अब ये तिगुना उल्टा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, एक दूसरे का बोला है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप 93, 62 और ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर इकाई दहाई के बारे में दिया हुआ नहीं है।
वो तो हमने मानना पड़ेगा। अगर आपने इकाई का अंक 3 माना, अगर जैसे उसके ऊपर डिपेंड करता है, माना इकाई का अंक मैंने क्या मान लिया है, x मान लिया, तो बताओ कि दहाई का अंक क्या होगा। दहाई का हम लेते हैं, इसने तिगुना पूछा, तिगुना ले लो। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को अगर मैं लूं कि इकाई को अगर मैं छोटा मानूं और दहाई को बड़ा मानूं, तो वो आपके ये उत्तर हो सकता है, ये हो सकता है, या ये उत्तर, मतलब इन तीनों में से कोई एक उत्तर आपके आने वाला है। और अगर मैं दहाई को x मानूंगा तो आपके ये उत्तर भी आ सकता है। तो आपको अभी उत्तर मेरा इन तीनों में से कोई एक आने वाला है। अब क्या होगा, पहले हमें वो संख्या ज्ञात करनी है। और मैंने पहले ही बताया था, इकाई को गुणा करना पड़ेगा आपको 1 से, और दहाई को गुणा करना पड़ेगा आपको किससे, 10 से। तो वह संख्या आ जाएगी x प्लस 30x, जो हो जाएगा आपके 31x। अभी देखो यहाँ जो मैंने लिखा, ध्यान से बता दूं आपको, मान लो कि ये 1 है तो ये इसका तिगुना 3 है, तो ये क्या है, आपके इकाई को 1 से गुणा करना है, दहाई को 10 से गुणा करेंगे तो 31 है। तो हमने समझ लो कि मैं यहाँ पर आपको इसमें दिखा रहा हूँ 31, इसमें दिखा रहा हूँ इकाई, इसमें दिखा रहा हूँ मैं दहाई। ये थोड़ा आप ध्यान रखना, गलती मत कर देना कि सर ऊपर क्या लिख रहे हो, नीचे क्या लिख रहे हो। ऊपर तो मैंने जो लिखा हुआ है वो इकाई दहाई लिखा है, और यहाँ जो मैंने लिखा है वो संख्या लिखी है मैंने, जो है 31x दे रखा है। अब ये कह रहा है कि अगर मैं अंकों में कर दूं परिवर्तन, अंक बदल दूं, तो अगर मैं करता हूं अंक परिवर्तन तो क्या होगा, दी गई संख्या में 88 प्राप्त होता है। जोड़ने पर दोनों को जोड़ो, मतलब एक अंक परिवर्तन और एक अंक परिवर्तन नहीं करें, दोनों की अगर जो जोड़ है वो कितनी है, आपके 88 दे रखी है। अंक परिवर्तन और परिवर्तन नहीं करें, मतलब वह संख्या, दोनों संख्या अगर लें, उन दोनों का जोड़ कितना होता है, आपके 88 होता है। अगर मैं अंक परिवर्तन करता हूं तो इसका मतलब क्या है, ये हो जाएगा आपका इकाई और ये हो जाएगा आपका दहाई। तो इकाई को गुणा करेंगे हम, इसको उल्टा गुणा करना है। देखो यहाँ पर मैंने गुणा किया था 1 से, यहाँ 10 से गुणा करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा आपको 1 से। ये अंक परिवर्तन कर दिया ना मैंने, इकाई को दहाई बना दिया, दहाई को इकाई बना दिया। तो दहाई को गुणा करना पड़ेगा 1 से, इकाई गुणा करना पड़ेगा आपको 10 से, ये ध्यान रखना। और पहले संख्या कितनी है, आप चाहो तो ये लिखो और आपकी इच्छा डायरेक्ट ये लिख दो 31x। अब ये हो गया आपके 10 और ये हो गया 3, 10 और 3 कितने हो गए आपके 13x प्लस 31x बराबर हो गया आपके 88। 13 और 31 दोनों को अगर ऐड करते हैं तो ये होता है आपके 44x बराबर हो गया 88। ये गुणा में है तो आ जाएगा भाग में, x का मान होगा 88/44 और भाग जाएगा आपके 2 बार। तो हमारे पास x का मान आया, ना कि उत्तर आया है। अगर हम वह संख्या निकालें, वह संख्या क्या होगी, ये रहा 31x, 31 का 31, x का मान 2, तो हमारा उत्तर आएगा 62। मैंने बताया था ना उत्तर इनमें से आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो माना था ना, इकाई को छोटा माना, दहाई को बड़ा माना, इसलिए मैंने बताया था इन तीनों में से कोई एक उत्तर आएगा आपके। उत्तर आ गया आपके 62। आप चाहो तो साथ में जांच भी कर सकते हो। जांच क्या करनी है, ये कह रहा है अंक परिवर्तन और वही संख्या, दोनों को जोड़ो। एक तो है आपकी वही संख्या और एक अंक परिवर्तन, मतलब 6 की जगह 2 लिखो, 2 की जगह 6 लिखो। इन दोनों की जोड़ करोगे तो आपको 88 मिलने वाली है। अगला है आपके क्वेश्चन नंबर 5। सोबो है, उसकी जो आयु है, माँ की आयु, सोबो की माँ की जो आयु है वो सोबा से कितना गुना है, 6 गुना बड़ी है। जितनी उम्र इसकी है उसकी 6 गुना ज़्यादा बड़ी उम्र किसकी है, उसकी माँ की आयु है। 5 साल बाद उसकी और उसकी माँ की आयु जो है वो कितनी हो जाएगी, इसकी 1/3 हो जाएगी। मतलब सोबो 1/3 रह जाएगा, उसकी माँ की आयु का तीसरा हिस्सा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ऐसा लिखते हैं, माना सोबो की आयु,
हमने कितनी मान लिए, x मान लिए, और सोबो की माँ की आयु जो है वो हो गई है यहाँ पर 6 गुनी, मतलब 6 गुने बड़ी है। तो ये हो गया आपके 5 साल बाद सोबो की जो आयु है वो उसकी माँ की वर्तमान आयु का 1/3 हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ प्रश्न में जैसे दिया हुआ है वैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ प्रश्नानुसार। क्या लिखना है यहाँ पर, सोबो की आयु, सोबो की कौन सी आयु, 5 साल बाद की आयु, 5 वर्ष बाद की जितनी आयु है वो क्या हो जाएगी। अब ये लाइन ध्यान रखना है, माँ की वर्तमान आयु, ये दोनों आयु जो है ना वो वर्तमान आयु है। तो ये कह रहा है कि माँ की जो वर्तमान आयु है, माँ की वर्तमान आयु का 1/3 हो जाएगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, सोबो की आयु को तो 5 साल बाद की लेनी है, लेकिन माँ की आयु पहले वाली ही लेनी है। तो सोबो की आयु तो दे रखी है आपके x, 5 साल बाद क्या होगा, वो 5 साल बड़ा हो जाएगा, 5 जोड़ दो, और माँ की आयु आपको वर्तमान ही लेनी है जो दे रखी है आपके 6x का यहाँ पर करेंगे हम 1/3। अब x + 5 का x + 5 है ही है, और 3 का भाग 6 में जाएगा आपके 2 बार। आप चाहो तो इसको उधर ट्रांसफर कर सकते हो, तो ये हो जाएगा आपके प्लस का हो जाएगा माइनस बराबर 5, और 2 में से 1 गया, 1x बराबर 5। ये किसकी आयु आई है, सोबो की आयु। अब लेनी है सोबो की माँ की आयु, लेंगे तो कितनी है, 6 गुनी है, मतलब 5 × 6 बराबर हो जाएगी 30 वर्ष। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, कैसे चेक करेंगे, ये लिखा हुआ है सोबो की आयु तो लेनी है 5 साल बाद की, मतलब अगर मुझे जांच करनी है तो सिंपल है, सोबो की आयु को तो लेंगे हम 5 साल, क्या होगी, माँ की जितनी आयु है वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु का 1/3। तो देखो ये भी 10 होता है, और ये 3 का भाग देते हैं तो ये भी 10 आता है। तो ऐसे आप जांच कर सकते हो कि सोबो की आयु 10 है जो वर्तमान माँ। अब है आपके क्वेश्चन नंबर 6 है, महुली गांव में एक तंग आयताकार भूखंड है, एक भूखंड है, भूखंड मतलब आयताकार जमीन है। तो ये रहा भाई आयताकार जमीन, जो भी है आयताकार की है, इस पर बनाएंगे भाई विद्यालय बनाएंगे। इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो 11:4 है। तो ये है यहाँ पर लंबाई और ये हो गई है चौड़ाई। अनुपात के हिसाब से आपको यहाँ पर लेना है 11x और यहाँ पर आपको लेना है 4x, क्योंकि अनुपात जब भी आता है तो पीछे हमें x वगैरह मानना होता है। गांव पंचायत को इस भूखंड की बाढ़ कराने में, मतलब चारों बाढ़ कहाँ कराते हैं, चारों ओर, यहाँ पर आपको चारों ओर क्या करानी होती है, बाढ़ करानी। और जब भी बाढ़ करवाते हैं तो इसको हम परिमाप कहते हैं। बाढ़ को चारों ओर जो होता है वो परिमाप होता है, अंदर होता है तो क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पर आपके चारों ओर बाढ़ कराने का खर्चा दे रखा है 100 रुपये पर मीटर, और साथ में खर्चा भी दे रखा है। अब जिस खर्चा भी हो और रेट भी हो तो दोनों को अगर आप इसमें भाग देते हैं तो वो आपके चारों ओर की बाढ़ आ जाती है। मतलब हमें अगर ज्ञात करना है, आयत का परिमाप ज्ञात करना है, तो वो हमें लेना पड़ेगा खर्चा बटा दर, ऐसे। तो हम यहाँ लिखते हैं परिमाप बराबर हो जाएगा, खर्चा दे रखा है 75,000 का और दर दे रखी है भी आपके 100 रुपये। काट दो, 2 0 2 कितने हो गए, 750 रुपये। परिमाप आ गया 750 मीटर, क्योंकि ये जो खर्चा होता है वो आपके रुपयों में होता है और दर जो है वो रुपए में भी होती है और मीटर में भी होती है। तो रुपए कट जाएंगे और मीटर हमारा बच जाएगा। अब परिमाप का मतलब होता है चार और की जोड़, मतलब 2 बार तो आपको जोड़नी है लंबाई, ऊपर भी लंबाई नीचे भी लंबाई, और 2 बार जोड़नी है भाई आपको चौड़ाई। तो सूत्र आ जाएगा 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, जो आपके दे रखा है 750। अब हमारे क्वेश्चन में एक लाइन और दे रखी है, दोनों का अनुपात 11:4 है। और मैंने पहले भी 2.2 में भी मैंने बताया, जब भी अनुपात दे रखा तो पीछे आपको कुछ x वगैरह y वगैरह कुछ मान लेना है। तो 2 का 2
लंबाई जो है वो 11x है, चौड़ाई जो है वो 4x है, इजिकल टू हो जाएगा 750। 2 का 2 और दोनों की जोड़ होती है भी आपके 15x। 11 और 4 15 हो जाएगा। अब 15 का डबल अगर करते हैं तो होता है 30x बराबर 750। अब ये गुणा में है तो जाएगा भाग में, तो x का मान आएगा 750 बटा 30। काट देंगे तो x का मान आएगा आपके 25 मीटर। x आ गया 25 मीटर। ये तो x का मान आया है, जबकि हमें ज्ञात करना है लंबाई चौड़ाई दोनों ही ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं आयत की लंबाई जो है 11x, मतलब 11 इंटू 25 जो आता है 275 मीटर। और अगर हम चौड़ाई लेते हैं तो ये आता है आपके 4 इंटू 25 जो कि होता है आपके 100। अगर आप परिमाप निकालोगे तो देखो इन दोनों की जोड़ होती है 375। 375 का डबल कर देंगे तो होता है 750, फिर 100 से गुणा करने पर आता है 75,000। तो ऐसे चेक कर सकते हो कि आपका उत्तर राइट है रॉन्ग है, चेक कर सकते हो। अगला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ना होगा, समझना होगा, तभी आपसे होगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में ढंग से पढ़ना है आपको। हसन स्कूल वर्दी बनाने के लिए 2 प्रकार कपड़ा लगता है। मतलब हसन मतलब ये इधर चित्र बना हुआ है दुकानदार। तो हसन एक दुकानदार है जो क्या करता है स्कूल की वर्दी बनाने के लिए कपड़ा लेके आता है। इसमें कमीज का कपड़ा जो है उसका भाव है 50 रुपये। तो 2 चीज़ें हैं, एक तो है भाई आपके कमीज और दूसरा है पतलून। तो ये हो गया भाई आपके पतलून। अब यहाँ पर उसका भाव है वो ध्यान रखना है। कमीज का भाव है 50 रुपये, 50 रुपये पर मीटर। और पतलून का भाव है आपके 90 रुपये पर मीटर। अब यहाँ पर देखो जितने बच्चे हैं, देखो बच्चे कितने हो सकते हैं वो फिक्स नहीं है। ये कह रहा है कि प्रत्येक को 2 मीटर के लिए और कमीज का चाहिए 3 मीटर। मतलब प्रत्येक के लिए मतलब कोई भी एक लड़का है, इसको कमीज के लिए चाहिए कितना 3 मीटर कपड़ा, और पतलून के लिए कितना चाहिए 2 मीटर एक लड़के के लिए। लड़के अगर 100 होते तो 100 से गुणा करते, लड़के 200 होते तो 200 से गुणा करते कपड़ा। अब कपड़ा कितना है ये हमें मालूम नहीं है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर ऐसे लिखेंगे माना विद्यार्थियों की संख्या। हमने क्या मान लिया x मान लिया। तो अब हमें कपड़ा कितना चाहिए ये ध्यान रखना पड़ेगा। जितने विद्यार्थी हैं उसका 3 गुना कपड़ा चाहिए पतलून के लिए, मतलब कमीज के लिए चाहिए। ये लिखा हुआ देख लीजिए, कमीज का 3 मीटर का कपड़ा चाहिए। तो अगर 1 होता तो 1 मीटर, 1 होता तो 3 मीटर, 10 होता तो 30 मीटर। और x आदमी है तो क्या आ जाएगा आपके 3x हो जाएगा। और इसमें आ जाएगा आपके 2x, इसको हम लिखेंगे यहाँ पर मीटर। अलग से लिख रहा हूँ मैं, यहाँ 2x है, ये 3x है। अब अगर इसकी आपको लागत ज्ञात करनी है, कॉस्ट ज्ञात करनी है, तो ये हो जाएगी 50 इंटू 3 हो जाएगा आपके 150 रुपये का खर्चा आएगा। वो भी x लिखना है साथ में, 150x रुपये का खर्चा आएगा। और यहाँ पर आएगा 180x रुपये का खर्चा आएगा। अगर 10 बच्चे रहे तो 1500 रुपये इसके, 1800 इसके। 100 बच्चे रहे तो 15,000 इसके और 18,000 इसके। अब बच्चों पर निर्भर करता है कितना खर्चा आएगा। अब ये कमाना चाहता है लाभ। अब लाभ कमाना चाहता है कपड़े पर तो है, कपड़े को 12% और 10% लाभ पर बेचता है। इस पर क्या करता है वो सेल करता है 12% और 10%। तो इस पर तो करता है वो 12% प्रॉफिट, इस पर करता है वो 10% प्रॉफिट और फिर बेच देता है। क्रमशः का है तो लगातार ऐसे लिखना पड़ेगा। यहाँ बीच में थोड़ा घुमाया इसने, पतलून पहले लिखा है कमीज बाद में लिखा है। थोड़ा ध्यान देना है आपको, स्टार्टिंग से ही ध्यान देना है कि पहले है 12% और बाद में है 10% का लाभ है। तो मैं पहले अगर मुझे विक्रय मूल्य निकालना है तो मैं ऐसे करूँगा, माना कि क्रय मूल्य को मैंने मान लिया 100 रुपये। आप चाहो तो 12% निकाल सकते हो, मैं चाहो तो 12% निकाल लो, अच्छा है इसका, अच्छा यही रहेगा आपके।
देखो वापस लिख देता हूँ मैं। तो मैं ऐसा निकालता हूँ 150x का 12% निकाल लेता हूँ। तो 0 से 0 काट दो और दोनों को गुणा करने पर आता है आपके 180x बटा 10। ये होता है आपके 18x। ये हो गया भी आपके लाभ। अब इसका करते हैं हम। इसका अगर लाभ ज्ञात करना है तो 180x का 10%, 0 0 काट दो, ये 0 0 काट दो, तो इसका लाभ आया है आपके 18x। दोनों का लाभ सेम ही आया, इसका भी 18x आया, इसका भी 18x आया। तो अगर मैं सेल्स ज्ञात करूं तो हो जाएगी आपके 150x प्लस 18x जो होता है आपके 168x हो जाएगी कमीज की बिक्री। अब अगर मैं इसकी सेल्स याद करूं, सेल्स मतलब होता है विक्रय, याद करूं तो कितना हो जाएगा 180x प्लस 18x जो हो जाएगा 198x हो जाएगा। अब दोनों की साथ में अगर मैं विक्रय ऐड कर, दोनों की साथ में अगर मैं कुल विक्रय ज्ञात करूं, कुल विक्रय होगा 168x प्लस 198x और कुल विक्रय हमारे पास यहाँ ऊपर दे रखा है 36,360, 660 है, 36,660 या वहाँ पर मिस प्रिंट हो सकता है 660 कर दो, ये ऐसा लिख दूँगा। अब इन दोनों को अगर मैं जोड़ूं तो होता है 367। ये लगभग आप अप्रोक्स मुझे लगता है 36,600 होगा, वहाँ पर मिस प्रिंट भी हो सकता है, ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। मिस प्रिंट है 36,600 रुपये है वहाँ पर। अब ये गुणा में तो जाएगा भाग में, x का मान आएगा 36,600 बटा 367, भाग देने पर क्या आएगा 100। इसका मतलब टोटल स्टूडेंट कितने थे 100 बच्चे थे स्कूल के अंदर। अब पूछा क्या है यहाँ पर पतलून के लिए कितना कपड़ा चाहिए, पतलून के लिए कपड़ा चाहिए कितना 2x। अब पतलून का कपड़ा अगर आपको निकालना है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, पतलून का कपड़ा 100 बच्चे हैं, एक बच्चे के लिए चाहिए 2 मीटर, तो ये हो जाएगा आपके 200 मीटर हो जाएगा इसका आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 8 है, हिरणों का एक झुंड है, बहुत सारे हिरण हैं, मान लो कि इतने सारे हिरण हो सकते हैं, बहुत सारे हिरण हैं, बहुत सारे। उसका आधा भाग मैदान में चल रहा है, मतलब जितने भी है ना उसके आधे जो हैं वो मैदान में चल रहे हैं, और जितने बाकी बचे हैं उसका 1/4 पड़ोस में खेल कूद रहा है, और बाकी बचे 9 हिरण तालाब में पानी पी रहे हैं। तो बताओ झुंड में कितनी संख्या है बताना है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ माना हिरणों का झुंड जो है, या माना कुल हिरणों की संख्या अगर मैं लेता हूँ तो वो है आपके x है। अब इसमें 2-3 जगह अलग अलग है। सबसे पहला भाग है मैदान में चर रहा है, तो लिख सकते हैं मैदान में चरने वाले। चरने वाले कितने हो गए आधे, आधे चरने वाले हैं, तो हम लिखेंगे x का आधा अगर निकालते हैं तो ये होता है x बटा 2। अब आधे अगर निकाल दो तो शेष कितने बचते हैं आपके, शेष भी आधे ही बचेंगे। फिर भी आप घटाना चाहते हो तो घटा सकते हो आप, x में से आधे घटा देंगे तो क्या बचेगा आपके x का आधा बचेगा। तो आप चाहो तो घटाओ, नहीं तो ऐसे रहना, आधा ही है ना, तो आधे में चलता है। इतने तो चल रहे हैं और बाकी बचे हैं इतने। हाँ अगर यहाँ संख्या चेंज होती तो घटाने पर आंसर आपके थोड़ा चेंज आता, वरना यही रहता। तो आधे ये बच गए। अब इन आधों में से आपको 3/4 पड़ोस में खेल कूद रहे हैं, शेष का 3/4। तो अब हमें लेना है खेल कूद वाले लेने हैं। कितने कर रहे हैं, जितने आधे बचे हैं उसका 3/4 गुणा करने पर आता है आपके 3x बटा 8 आता है। ये हो गया आपके 3/4। अब ये कह रहा है कि शेष बचे हैं 9। अब और शेष कितने बच गए आपके 9 बच गए। अब हमें लेने हैं कुल हिरण। कुल कैसे लेंगे,
सबसे पहले आपको मैदान वाले भी लेने हैं, फिर आपको खेल कूद वाले भी लेने हैं और शेष वाले भी लेने हैं। तो एक तो है आपके मैदान वाले, एक है आपके खेल कूद वाले और एक आपके शेष। सभी मिलकर कुल कितने थे हिरण? x। ये लिखा हुआ है, हमने पहले लिखा हुआ था माना कुल हिरणों से कितनी हो गई आपके? x हो गई। तो कुल हिरण कितने हो गए आपके? x हो गए। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, आप चाहे तरीका और भी है, इसका इजी तरीका भी है। मतलब हम क्या करते हैं, ये वाला नंबर अगर मैं इसमें से घटा दूँ तो इसके सामने इक्वल में आप 9 भी लिख सकते हैं। देखो एक तो ये इक्वेशन हो गई। ये इक्वेशन क्या होती है कि जो शेष बचे हैं वो कितने हैं? आधा में से घटाएंगे 3x/8 तो पीछे बचेंगे 9। ऐसे भी इक्वेशन आप बना सकते हो। और ये दोनों सेम ही है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है आपके। तो दोनों में से कोई भी इक्वेशन आप ले सकते हो, उत्तर सेम ही आएगा आपके। अब हम लेते हैं यहाँ पर लसअप ले लो। तो यहाँ लेते हैं लसअप, 8 आता है, इसमें भाग जाता है 4 बार, 4 × x हो जाएगा आपके 4x। 8 सेम है तो ऊपर भी आपके सेम नंबर आएगा 3x प्लस दोनों नीचे कुछ नहीं है तो दोनों गुणा कर लो, 8 × 9 हो जाएगा आपके 72 बराबर x। अब ऊपर हो गया है आपके 7x प्लस 72/8 बराबर हो गया x। तिरछा गुणा कर लो तो 8x बराबर 7x प्लस 72। ये वाला इधर भेज दो तो ये हो जाएगा 8x माइनस 7x बराबर 72। 8 में से 7 गए तो x बराबर 72, मतलब कुल कितने थे? 72। तो ये थोड़ा आपको ध्यान देना है कि पहले आपको x मानना है, उसमें से आधा घटा देना है। घटाने के बाद शेष भी आधा ही बचेगा, उसमें से खेल कूद वाले घटा दो तो शेष बचेंगे 9। और इसको में से सॉल्व करेंगे सभी लेकर तो आपका उत्तर आ जाएगा। अगला है आपके क्वेश्चन नंबर है 9। दादाजी की आयु अपनी पौत्री की आयु का 10 गुना है और उनकी आयु और पौत्री की आयु से 54 साल ज़्यादा है। तो बतानी है कि दोनों की आयु क्या होगी। तो पहले हम यहाँ लिखते हैं माना पौत्री की आयु। पौत्र की आयु जो है वो हमने मान ली है x। अब हम लेते हैं दादा की आयु। दादा की आयु जो है वो कितनी देर की आपके? 10 गुना। तो 10 से गुना कर लेते हैं। अब हम लेते हैं प्रश्नानुसार। क्या लिखा हुआ ध्यान देना, लास्ट वाली लाइन में क्या लिखा हुआ है? पौत्री की आयु। क्या लिखा हुआ है? पौत्री की जो आयु है वो है 54 साल अधिक है। 54 साल अधिक है किसकी? उनकी आयु। पौत्री की आयु से 54 साल अधिक है। तो ये लिखा हुआ है उनकी आयु। उनकी आयु मतलब दादा की आयु। तो मैं यहाँ लिखता हूँ दादा की जो आयु है वो है पौत्री की आयु से 54 अधिक। तो पौत्री की जितनी भी आयु है उससे 54 साल अधिक है। तो दादा की आयु कितनी है आपके? 10x। पौत्री की आयु कितनी है? x और प्लस 54 का 54। पक्षांतरण कर दो, इधर ट्रांसफर कर दो तो प्लस का है तो हो जाएगा माइनस में इजिकल टू 54। 10 में से अगर 1 घटाते हैं तो आता है 9। ये गुणा है तो जाएगा भाग में। x का मान आएगा 54/9 और भाग देने पर आता है 6 वर्ष। 6 आया है x का मान। x का मान किसका है? पौत्री की आयु है ये। तो जो पौत्री की आयु है वो हो गई है आपके 9 साल, 6 साल। और दादा की जो आयु है वो है 10 गुना। 10 गुना मतलब कितनी हो गई? 60 वर्ष। और देख सकते हो दोनों की आयु में जो अंतर है वो 54 साल का अंतर भी है। अब है आपके क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें लिखा हुआ है अमन की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना है। तो सेम अभी ऊपर वाले क्या ऐसे ही करना है आपको। माना अमन के पुत्र की आयु
पुत्र की जो आयु है वो हो गई है कितनी, x। तो अमन की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्र की आयु का तिगुना, मतलब कितना हो जाएगा आपके 3x हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि 10 साल पहले 5 गुना थी। अब अगर मैं प्रश्नानुसार लूँ तो पहले हम यहाँ लेते हैं 10 वर्ष पूर्व। 10 वर्ष पूर्व पहले हम लेते हैं पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, 10 साल छोटा हो जाएगा। 10 साल बाद कहे तो जोड़ेंगे, 10 साल पूर्व कहे तो घटाना है, आपको ये ध्यान रखना। अब हमें लेना है अमन की आयु, जितनी अब आयु है उससे 10 साल कम कर देंगे। अब हम लेते हैं प्रश्नानुसार। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है कि 10 साल पहले की अगर आयु ले तो एक तो है पुत्र की आयु और एक है आपके पिता की आयु, 10 साल वाली लेते हैं हम। तो ये कह रहा है कि उसकी आयु, किसकी आयु, पिता की आयु पुत्र की आयु का 5 गुना है। पुत्र की आयु का 5 गुना, पुत्र को 5 से गुना कर देंगे तो दोनों की उम्र बराबर हो जाएगी। तो पुत्र की जो आयु है वो आपके दे रखी है x माइनस 10, पिता की है 3x माइनस 10। तो पुत्र को छोटे को गुणा करना पड़ता है हमेशा, तब जाके दोनों की उम्र क्या होगी, बड़ी। मतलब पुत्र की आयु को 5 से गुणा करने पर पिता की आयु बन जाती है, वो भी केवल 10 साल पहले वाले आयु पर ही लेना है। अब गुणा करो तो 50x माइनस 50 5x, इधर है 3x माइनस 10, पक्षांतरण कर लो, इधर 5x है, ये इधर ट्रांसफर कर देंगे, माइनस में हो जाएगा ये वाला। ऐसे ही आपके ये वाला उधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा। 5 में से 3 घटाओगे तो 2x। अब 50 प्लस का 10 माइनस का, ज़्यादा आपके प्लस का ही है, गुणा है तो हो जाएगा भाग में, 40/2, ये हो जाएगा आपके 20 वर्ष। 20 क्या आया है, 20 वर्ष जो है वो है पुत्र की आयु जो है वो 20 वर्ष है, और जो पिता की आयु है वो हो गई है 3 गुना। 3 गुना मतलब हो गई है 60 वर्ष। आप तो चेक कर सकते हो कि अगर मैं इसमें से भी 10 साल घटा दूँ और इसमें से भी 10 साल घटा दूँ तो दोनों की आयु देखो 5 गुना है। तो ये आपको जांच करने में काम आएगी। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे तीनों चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और व्हाट्सएप नंबर पर आपको कोई लिंक चाहिए वीडियो का तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको सारे वीडियो वहाँ पर शेयर कर सकता हूँ। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब